नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर 2 था, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि बहुत हार्ड था, जिसमें 40% का क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि पास, जिसमें काफ़ी जने जो हैं वो पास नहीं हो पा रहे हैं, 40% नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं, जिसको लेके काफ़ी बवाल भी हो रखा है। तो आज हम उसी पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे और उसी पेपर का जो है वो सॉल्यूशन में आपको 1 बाय 1 जो उसके आंसर हैं वो बताऊंगा। और ये जो आंसर हैं ये बिल्कुल आप ऐसा मान सकते हैं कि ये 100% सही आंसर है। इस पूरे पेपर को लेके अगर माने तो करीबन 2 से 3 सवाल ऐसे होंगे जो आंसर की में डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। जो इस पेपर का पहला सवाल था, आप देख पा रहे हैं, तो पहला सवाल था कि निबंधात्मक प्रश्नों का अनुप्रयोग निम्न में से किस जांच हेतु किया जाता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। जी हाँ, इसमें जो 4th ऑप्शन है डी, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ये नंबर मतलब करेक्ट डी लगाया है तो आपका जो है वो बिल्कुल सही है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कक्षा में किसी भी विषय से संबंधित कठिन अवधारणाओं को समझने संबंधित समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए किस प्रकार का शोध किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, यानी अंतःक्रिया विश्लेषण, इंटरेक्शन एनालिसिस। तीसरा जो सवाल है वो आप देख रहे हैं, उसमें सवाल में आपने देखा होगा कि सवाल जो है वो ये है कि आपके ध्यान में आया कि आपकी कक्षा के 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसके कारण कक्षा प्रबंधन में कठिनाई आती है, आप क्या कदम उठाएंगे। तो उसका जो सही जवाब है वो है उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट देकर उनका लगातार अवलोकन करेंगे। चौथे सवाल की बात करते हैं, 4th क्वेश्चन, और ये भी पेडागोजी का ही सवाल था। पेडागोजी के सवाल को लेके वैसे तो अगर विद्यार्थी अपना कॉमन सेंस यूज़ में लेते तो वो सवाल आसानी से हल हो सकते थे। जो चौथा सवाल है वो ये है कि विद्यार्थियों में समीक्षात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावशाली है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। जो 5वां सवाल है वो एक रीजनिंग का सवाल था और जिसका आंसर होगा सी, यानी 14th ऑफ डे। अब बात करते हैं जो हमारा छठा सवाल था, और ये भी एक रीजनिंग का सवाल था, और इसमें कथन निष्कर्ष का जो है ये सवाल था। इसका जो आंसर होगा वो होगा न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, सी इसका आंसर होगा। जी हाँ, तो इसका आंसर होगा सी। अब जो सवाल नंबर 7 है उसकी बात करें तो वो भी एक रीजनिंग का सवाल है, काफ़ी सिंपल सवाल है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी लाल। तो घास का रंग कैसा होता है, वो लाल होता है इस सवाल के अनुसार। जो 8वां सवाल है, जी, जो 8वां सवाल है वो भी एक रीजनिंग का ही सवाल है, और उसमें हमें बेमेल छाड़ना था, मतलब जो अलग है इससे, जो ऑप्शन है उनमें जो अलग है वो छांटना था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, निर्णय अधिवक्ता। जी, निर्णय अधिवक्ता इसका सही आंसर है। और जो 9th सवाल है वो भी एक रीजनिंग का सवाल है, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। तो अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट और इसको सही पढ़ा होगा तो ये आसानी से हल हो जाता है, और इसका जो आंसर है वो आता है पी। इसका जो आंसर है वो बी आएगा, और बी में जो है वो पी आएगा कि आर के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, पी बैठा है। 10वें सवाल की बात करें तो 10वां सवाल भी जो है रीजनिंग से था और बिल्कुल सिंपल था। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ए, आंसर ए, यानी पी भाग आर प्लस क्यू। ये है पी का क्यू जो है भांजा है, तो ये कहाँ से व्यक्त होगा, पी प्लस आर प्लस क्यू, ये इससे व्यक्त होगा। जो 11वां सवाल था वो भी रीजनिंग का सवाल था और काफ़ी सिंपल सवाल था। ये सीरीज से लेके सवाल था, और अगर आप सीरीज़ को सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 125 आएगा, यानी बी। जो इसका आंसर होगा वो होगा बी। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, तो उसका जो वो एक कंप्यूटर का जो है सवाल था, निम्न में से कौन सा एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ए, अमीगा, दैट इज़ अमीगा। अमीगा इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ,
सॉरी, यहाँ पे हमने लिखने में कुछ सॉरी, एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था। अच्छा, एक रीजनिंग का सवाल छूट गया जो है, जिसका आंसर होगा डी। आपने देख लिया होगा, उसका आंसर डी है जी, उसका आंसर डी है बिल्कुल। आइए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में आप देख रहे हैं जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है। यहाँ 4 फॉर्मेट दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, अमीगा। जी, अमीगा एनिमेशन का फॉर्मेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ नो एसक्यूएल, मतलब निम्न में से कौन सा नो एसक्यूएल डेटा प्रकार नहीं है, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू। जी, क्यू बेस्ड जो डेटाबेस होता है वो नो एसक्यूएल टाइप का नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 MS पावर पॉइंट से था, और इसका जो आंसर होगा वो सी, आउटलाइन मास्टर, इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ सवाल जो थे वो सिंपल भी थे और कुछ सवाल जो है वो काफ़ी टफ भी थे, इसलिए इस पेपर के बारे में जो हम एक राय बना सकते हैं वो ये है कि ये पेपर जो था वो मॉडरेट टू टफ था। तो अब बात करते हैं, जो अगला सवाल है वो था 17। एक रैम चिप की जी क्षमता 8 बिट्स के 1024 शब्दों की होती है, तो यहाँ पे हमें डिकोडर की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5 यानी बी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो बी। 8वें सवाल की बात करें तो जो सबसे कंफ्यूजिंग सवाल है, जिसमें काफ़ी कोचिंग वाले भी अभी तक भी एक मत नहीं बना सके हैं, उनके भी जो ऑप्शन है वो अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक माना जाए UGC में ये सवाल आया हुआ है और इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा डी, द लूप विल रन इन्फिनिटली। नेक्स्ट सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, तो एक XML का सवाल था, तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे। उससे पहले हम जो है एक बबल शॉट का जो सवाल है, अगर आपने बबल शॉट देखी होगी और की है थोड़ी प्रैक्टिस तो काफ़ी सिंपल सवाल था। इसका जो आंसर होगा जाएगा वो सी हो जाएगा। एक पास के बाद में किस प्रकार शॉर्ट हो जाएंगे, तो वो 32, 27, 51, 66, 23, 13, 57, 85, ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 जो एक स्टैक से था और ये बहुत सिंपल सवाल था। अगर आपने स्टैक पढ़ी है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 10 इसकी जो है वो मैक्सिमम साइज़ होगी। ठीक है, ओवरफ्लो के लिए जो कंडीशन होती है वो साइज़ इक्वल्स टू होती है। और 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की, तो अगर 3 धागे एक ही समय, मतलब 3 थ्रेड्स, 3 जो प्रोसेस के थ्रेड्स है वो एक ही समय एक ही ऑब्जेक्ट को साझा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सी कंडीशन उत्पन्न होगी। अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया होगा तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल था। रेस कंडीशन जो है इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ रेस कंडीशन इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जटिलता का मापक है। देखिए, अब इसमें जो अलग अलग कोचिंग है सबके अलग अलग मत है इसका सवाल को लेके भी। अब फाइनल तो जो है आंसर की पे ही पता चलेगा, लेकिन इसका 99.99 जो है आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी डी जो है वो इसका आंसर होगा। 23 सवाल जो है हमने यहाँ देख लिए। आगे के सॉल्यूशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप बिल्कुल लाइक करें और यकीन मानिए